इंचार्ज साथी रणवीर और विभिन्न गांवों के तमाम किसान सभा के पदाधिकारीगण। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, पिछले 28 अक्टूबर से हमारा 2022 के ऑब्जेक्शन को तोड़वाने के लिए 2021 के 3-4 पटवार मंडलों के ऑब्जेक्शन को तोड़वाने के लिए 21 के पीएनबी बैंक के रिजेक्ट पॉलिसियों को बहाल करने को लेकर के, सीएचसी सेंटर की पॉलिसियों को बहाल करने की मांग को लेकर के और बाउंस क्लेम को खातों में डालने की मांग को लेकर के और फोर्थ-वे किसानों के पैसे किसानों को देने की मांग को लेकर के चल रहे आंदोलन के दौरान विभिन्न प्रकार के मोड़ आए। लेकिन इस बात की खुशी है कि आज हम जिस परिस्थिति में बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन गांव के ऑब्जेक्शन टूटने के बाद किसानों के खातों में पैसा आना शुरू हो गया है। ये ऐतिहासिक जीत की तरफ अपना आंदोलन जा रहा है। साथियों, पहला प्रदर्शन हमने जून 2022 के अंदर किया था, जब 22 के ऑब्जेक्शन का पता नहीं था, लेकिन 21 के कुछ ऑब्जेक्शन और बकाया क्लेम को लेकर के लड़ रहे। उसके बाद हमें सरकारी कागज मिला। उस कागज में 123 पटवार मंडल ऐसे थे जिन पर कंपनी ने ऑब्जेक्शन बढ़ा करके उपखंड अधिकारी को पेश किया और उपखंड अधिकारी ने ऑब्जेक्शनों को स्वीकार किया, कलेक्टर ने स्वीकार किया, राजस्थान की सरकार ने स्वीकार किया ऑब्जेक्शन और केंद्र की सरकार ने भी ऑब्जेक्शन को यस माना। उसके बाद 28 अक्टूबर को पहला हमारा प्रदर्शन हुआ। हजारों लोग आए और रात को 11 बजे तक यहां उपखंड कार्यालय में धरना देकर के बैठे रहे। 11 बजे उपखंड अधिकारी, उस समय सत्यनारायण जी सुतार हुआ करते थे, उन्होंने जिले के कलेक्टर से बात करके और इस बात की यस की कि हम अगले 1 माह में आपके ऑब्जेक्शनों को तोड़ते हुए हमारी तरफ पॉजिटिव रिपोर्ट भेजते हुए सरकार के पास हम ये पैसा आपके खातों में डाल देंगे। उसके बाद 28 अक्टूबर के बाद आया 28 नवंबर, 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन 28 नवंबर को चुनाव एकदम पीक पर था, इसलिए प्रदर्शन हम कर नहीं सकते थे। लेकिन 3 नवंबर को हमने पर्चा भरा था। उस पर्चे के दिन हमने इस मांग पत्र को, इस मांग को हमने शामिल किया था और हमने 2 पर्चे यहाँ उपखंड अधिकारी को दिए थे। एक पर्चा हमारी उम्मीदवारी का था और दूसरा पर्चा इस बात का था कि बकाया क्लेम किसान के खाते में डाला जाना चाहिए। लेकिन 28 नवंबर को 1 महीना होने के बाद जब नहीं डाला तो हमने अधिकारियों से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि चुनाव का टाइम है, आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए हम आचार संहिता में ये जो क्लेम है वो डाल नहीं सकते, आचार संहिता के तुरंत बाद डाल देंगे। उसके बाद आ गई 28 दिसंबर, जब 2 महीने पूरे होने को आए तो हमने अधिकारियों को कहा कि भाई अब आपकी आचार संहिता हट गई, आपका नई सरकार बन गई, नया सौदा बन गया, अब तो आप किसान के खाते में ये पैसा डालो। तब उन्होंने कहा कि कंपनी इस बात पर अड़ी हुई है कि हम जो पैसा है वो नहीं देंगे, ये ऑब्जेक्शन नहीं तोड़ेंगे। उसके बाद हमने 26 दिसंबर को यहाँ उपखंड कार्यालय का घेराव किया और घेराव करने के बाद अधिकारियों ने कहा कि हम कल 27 दिसंबर को राजस्थान स्टेट कमेटी की मीटिंग करेंगे। स्टेट एक कमेटी होती है जिसमें बीमा कंपनी के अधिकारी बैठते हैं, जिसमें राजस्थान सरकार के अधिकारी बैठते हैं, जिले का प्रतिनिधि, जिले का कलेक्टर या फिर जिला कलेक्टर जाता है और कृषि विभाग के जिले का एडी उस मीटिंग में जाता है। उन्होंने कहा कि आपके प्रदर्शन के कारण हमने 27 तारीख को, कल ये बात 26 दिसंबर को कही थी कि कल हमने जयपुर में बड़ी मीटिंग रखी है, उस मीटिंग में हम आपके ऑब्जेक्शनों को तोड़ देंगे। तो हमने विश्वास नहीं किया। हमने कहा ठीक है, आप मीटिंग करिए, आप ऑब्जेक्शन अगर आप तोड़ते हो तो बढ़िया बात है, लेकिन हम धरना परमानेंट आपके गैस के आगे रखेंगे। हमने 26 तारीख के बाद गांव वाइज ड्यूटी लगा करके यहाँ धरना शुरू कर दिया, जो आज के दिन तक लगातार जारी। उसके बाद पीएनबी बैंक की हमारी लंबे समय से लड़ाई चल रही है। पीएनबी बैंक की लड़ाई ये है कि पीएनबी बैंक में 2021 रबी के अंदर 10,000 काश्तकार थे जिनकी पॉलिसियां रिजेक्ट कर दी। हमने लड़ाई लड़ी, लंबे समय तक अधिकारियों के साथ बात की, कभी हमने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया, कभी घेराव किया। आपको याद होगा जून की वो गर्मी, जब हम रात को यहाँ रुके थे, इतनी भयंकर गर्मी थी कि आदमी बेहोश हो जाए। उस गर्मी के दौरान हमारे यहाँ उस समय भी तत्कालीन उपखंड अधिकारी सत्यनारायण सुतार हुआ करते थे। उन्होंने
ये कहा कि हमें फैसला कर देंगे गलत कौन है। हमने कहा पहले लड़ाई इस बात की है, बीमा कंपनी के पास जाए किसान तो बीमा कंपनी बोल देती थी कि भाई गलत बैंक है, और जब बैंक के पास किसान जाता तो बैंक बोल देती कि बीमा कंपनी गलत है। फिर हमने दोनों को यहां इकट्ठा किया, दोनों को आमने सामने किया, और लंबी लड़ाई के बाद उपखंड अधिकारी ने फैसला कर दिया कि हम तो रिपोर्ट बना करके भेज देंगे, बैंक की ये गलती और बीमा कंपनी की ये गलती। उन्होंने कलेक्टर को रिपोर्ट बना के भेजी, फिर कलेक्टर ने रिपोर्ट बना करके राजस्थान सरकार के तत्कालीन कृषि आयुक्त को भेजी। कृषि आयुक्त ने उस समय फैसला करके कृषि सचिव के पास भेज दी। सचिव ने गौरव अग्रवाल सचिव हुआ करते थे, उन्होंने फैसला किया कि इस मामले में बैंक गलत है और बैंक को किसानों का पेमेंट करना होगा। उसके बाद वो फाइल वापस कलेक्टर के पास आई, कलेक्टर ने कह दिया कि बैंक इस मामले में पेमेंट करे, मेरे पास इन तमाम जो मामलों के कागज है। लेकिन जून जुलाई 2023 में ये तमाम घटना होने के बाद आज 6 महीने गुजर जाने के बाद भी किसान का बैंक ने पेमेंट नहीं किया। उसके कारण हमको 8 जनवरी को पीएनबी बैंक मंत्रपुरा का घेराव करना पड़ा। पीएनबी बैंक का घेराव इसलिए किया कि नौर की जो पीएनबी बैंक है उसके आगे जगह नहीं। एक बैंक रहेगी पर्लिका, जिसकी विधानसभा क्षेत्र भादरा रह गया, और पर्लिका के आसपास के गांव कम प्रभावित थे, सिर्फ बीटबिराना और दीपलाना के किसानों के खाते उसमें ज्यादा थे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित अगर इलाका था तो वो था मंत्रपुरा के आसपास के गांव। इसलिए हमने मंत्रपुरा बैंक को टारगेट किया, और टारगेट करके मंत्रपुरा बैंक के आगे 8 जनवरी से लेकर के आज तक धरना चल रहा है। तीसरा धरना चल रहा है हमारा पल्लू के अंदर। 11 जनवरी को पल्लू के अंदर उपखंड कार्यालय पर घेराव किया, और हमें इस बात की खुशी है कि जिस इलाके में हमारी किसान सभा का ज्यादा वजूद नहीं हुआ करता था, हमारी लड़ाइयां मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने 11 तारीख को जब हमने पल्लू में कार्यक्रम रखा तो हजारों लोग पल्लू की धरती पर आए, और हमने लोगों से पूछा कि भाई आप भी आंदोलन चला सकते हो क्या? तो पल्लू के लोगों ने कहा कि अगर नौर चला सकता है तो हम पल्लू में भी आपके बराबर आंदोलन को चलाएंगे। और इस बात का खुशी है कि तीनों जगह पैरेलल धरना चल रहा है, तीनों धरनों पर लोग आते हैं, लोग लड़ने के मूड में, और इसी लड़ाई की ताकत के कारण आज हालात है कि 123 पटवार मंडलों पर ऑब्जेक्शन था, 65 पटवार मंडलों का ऑब्जेक्शन आपकी लड़ाई के कारण टूट गया है, और 58 पटवार मंडलों की लड़ाई बाकी बची है। लेकिन आपके बीच में यह बात कह रहा हूं, जब तक 58 पटवार मंडलों की ऑब्जेक्शन नहीं टूटेगा, आखिर का अगर एक भी गांव बच जाएगा उस गांव के लिए भी लड़ाई जारी रखेंगे। यह नहीं करेंगे कि उनका पेमेंट आ गया और वो लड़ाई को छोड़ दें। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पदमपुरा के किसानों ने, जिन्होंने इस आंदोलन में आर्थिक मदद भी की है, उन्होंने शोक भी किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं, पदमपुरा के लोग बीमा आने के बाद भी इस लड़ाई में आए हैं। ये है समझ लड़ाई की। इनका मानना है कि हमारे गांव का तो बीमा आ गया लेकिन बाकी गांव का नहीं आया, जब तक हम इस लड़ाई में साथ रहेंगे। इस प्रकार की समझ प्रत्येक गांव के लोगों को रखनी पड़ेगी। बीटबराना के भी 100 से ज्यादा काश्तकार आज इस लड़ाई में आए, उनके भी 2021 का जो ऑब्जेक्शन का जो बीमा बाकी था वो आ गया, कुछ 2022 का भी बीमा है वो आ गया है। और श्रीमान जर्नल टेंट के मालिक है वो भी आ गए टेंट के पैसे मांगने के लिए। और ठीक है, इनका हमेशा आंदोलन में बहुत मदद रहा है। कभी भी लाखों रुपए इनके उधारे रहते हैं, लेकिन कभी भी ये किसान कौम के साथ खड़े रहते हैं। जितना दे देते हैं उसको ही लेकर के चले जाते हैं, कभी इस बात की टांग नहीं देते कि भाई आपने जो पैसा है वो हमें दिया नहीं। ये इस प्रकार से मदद करने वाले लोग भी, कुछ गुजरनी करने वाले लोग भी होते हैं। हर टाइप के लोग इस आंदोलन में मदद कर रहे हैं। मैं इनका टेंट वालों का, प्रिंटिंग प्रेस वालों का, सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इनकी सिंपैथी रहती है इस आंदोलन में, कि ये चाहते हैं कि किसान अगर लड़ रहा है तो किसी भी मामले में ये जो जायज रेट है वो हमारे आंदोलन में लगाते हैं। लेकिन साथियों, जैसा कि आपके बीच जो बात रिजकर ने बताई, ये जो आंदोलन है ये अकेले मंगेश का नहीं है, ये आंदोलन जनता का है और जनता को अपने हिसाब से लड़ना पड़ेगा। अकेला मंगेश अगर घर से पूरा पैसा लगा करके लड़ाई लड़ेगा तो कोई मंगेश लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। हमने 9 दिन तक थाने के आगे पड़ाव रखा, 9 दिन में 3 लाख रुपए का खर्चा लगा। अकेला मंगेश
चना पूरी विधानसभा क्षेत्र के किसान का चोरी हुआ था, पूरी विधानसभा क्षेत्र के किसान के हक पर डाका डाला गया था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि 9 दिन लड़ने के बाद जो चोर है वो जेल के अंदर है। ऐसा शानदार इलाज किया है। पक्का हमारी जो शक्ति है वो चलती धीरे है लेकिन पिसती नन्ना है। जिसका इलाज करते हैं उसका टिका करके करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस इलाके में कोई भी चोर डकैत ये हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वो किसान के हक पर डाका डाल पाए। उनको लगेगा कि आज अगर हम चोरी करेंगे तो लोग इस चोरी के खिलाफ लड़ेंगे। पीछे वाले सेठ जी ने चोरी की थी, इस कड़कड़ाती ठंड में जेल काट के आनी पड़ी है। और इस ठंड के अंदर एक रात भी जेल की बहुत खतरनाक होती है। जेल में रिजाई को मिले, जेल में कमलियों मिले, करोड़ों करोड़ों ओजन खातर भी कमलिये मेणो पड़ा है। और इस जनता की ताकत है और आपने सगळे लोगों की ताकत है कि भी कमलिये का कई रात कटवाई आप जेल के अरे सब लोगों की मेहनत के कारण, लगातार आने के कारण ये भी सब लोग सिर्फ 3 लाख रुपए का धक्का नहीं लगा। सैकड़ों गांव के लोग इस लड़ाई में खुद के वाहनों से, ट्रैक्टरों से, ट्रालियों से, मैंने जब भी बुलाया आप वहां आए। मैं 2 बातों का आपके बीच विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था। एक तो मैंने कहा था कि जो चना चोर है उनको जेल भिजवाऊंगा। और आज मुझे खुशी है कि चना चोर जेल में 2 नंबर आपके बीच हाँ की थी कि 2021 के लगे हुए ऑब्जेक्शन और 2022 के लगे हुए ऑब्जेक्शन, इनका जो बीमा है वो बीमा एक एक काश्तकार के खाते में डलवाऊंगा। दूसरी लड़ाई भी जीतने के कगार पर है और एक लड़ाई हम जीत चुके हैं। और जो थानेदार जी यहां खड़े, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, ये महाचोर थे, उस पूरे मामले में पैसा खा गए थे। जो पुलिस की जो डायरी पेश की, उस डायरी के अंदर उन दोनों का नाम निकाल करके पेश किया था। एक मुलजिम माना था पुलिस ने। जब हम इनके गैस के आगे बैठ गए तो दोनों मुलजिम मान लिए, इनसे गिरे हुए कोई हो नहीं सकते। जब उनको पकड़ लिया तो पकड़ने के बाद भी इनको अपने रिश्तेदार की तरह उन पर प्यार आ रहा था। यहाँ के मीडिया के कुछ साथी गए, उन्होंने कहा कि इनकी फोटोएं खिंचवा दो। इनको फोटो खिंचवाने में पेट में दर्द हो रहा था। इनको लग रहा था कि हमारे सगे हैं। इस प्रकार से उनको बैठा रखा था कि बड़े आदमी हैं, इनकी फोटो वायरल नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं थानेदार जी, आपसे जितनी ताकत लगनी थी आपने ताकत लगा ली उनको बचाने में। आपने अपना पूरा जमीन बेचा, लेकिन इस इलाके के किसान ने आपके बेचे हुए जमीन की उल्टी गिरवाते हुए उनको गिरफ्तार करवाया। और आज कहना चाहता हूं, आपको जितने दिन थानेदारी करनी है टिक करके मेला देख लो, हवा में आने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप किसी चोर के पक्ष में मजबूती के साथ खड़े होंगे तो आज कह रहा हूं, इस इलाके का किसान चोर के खिलाफ लड़ेगा और आपको चोर को पकड़ना पड़ेगा और खाए हुए पैसों की उल्टी गिरनी पड़ेगी। जिस प्रकार से पहले खाए हुए पैसों की उल्टी गिरवाई। अरे 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 शर्म आनी चाहिए। उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद मैंने कहा कि कुछ पत्रकार साथी आए हुए हैं, इन चोरों की फोटोएं खिंचवा दो ताकि अखबार में आए, जनता को इनके गंदे चेहरे का पता चले। लेकिन ये इतने निठल्ले हैं। बोले राउत सर के पास जांच है। राउत सर थानाधिकारी चला गया, थानेदार से बात करे कि मेरे पास जांच नहीं। मुझे सब बातों का पता है कि हवालात से थानेदार निकाल करके फोटो खिंचवा सकता है। फिर मैंने डिप्टी से बात की, फिर मैंने एडिशनल एसपी से बात की, फिर आखिर में आपको ताजुब होगा, इससे मेरा पुलिस कौम से विश्वास उठ गया। उस दिन धरना हमने 3 बजे समाप्त कर दिया था। फिर आखिर में रात को मेरे को एसडीएम को ये कहना पड़ा, मैंने कहा सर 9 दिनों से मैं यहां बैठा था और आज मैं खुश था कि पूरी छुट्टी के बाद मैं बच्चों के पास घर जाऊंगा, लेकिन आपकी इतनी घिरी हुई जमीन के लोग मुझे वापस थाने के आगे बैठना पड़ेगा सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। तब जाकर के एसडीएम ने इनको फोन करके कहा कि तुम्हारा काका वो वापस बैठ जाएगा थाने के आगे, खिंचवा लो फोटो। तब जाकर के इन्होंने
उसकी फोटो खिंचवाई। फिर मैंने पत्रकार साथियों को कहा कि साथियों, आप तो हमारी फोटो मत, जो जीत वाली मिठाई खाने वाली जो फोटो है हमारी, वो फोटो चाहे आप अखबार में मत देना, हमारी जीत वाली फोटो, लेकिन इन चोरों की फोटो जरूर अखबार में छापना। फिर जाकर के उन्होंने उस फोटो को अखबार में छापा। 72 में आधे पेज में खबर आई माई का डालांगी, और बाकी बच्ची खिसी मैं मेरी भी फेसबुक के ऊपर ठोकी भी ऊपर लाख एक देखे लोग गर्गर में पूकी का चोर है। लेकिन आगे इतो दर्द हो खाना इतो दर्द हो जाना वो निजी रिश्तेदार पकड़ी जो जाए, हमो बेटों पकड़ी जो जाए, इतो प्यार आ रहे हो बागों पर। लेकिन साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से मजिस्ट्रेट को भी कि यहाँ के मजिस्ट्रेट ने जो पहले एक चोर को पकड़ा था उसकी तीसरे दिन जमानत हो गई, इनकी 15 दिन जमानत नहीं की। मजिस्ट्रेट भी पैन उनके ऊपर लिखे हो क्या ये प्रभावशाली लोग हैं, इन्होंने पैसा खा करके इन्होंने जो है वो पुलिस को अपने कब्जे में ले रखा था, किसानों के खाने के आगे बैठने के कारण इनको मुलजिम बनाया है। आप नोट करी मजिस्ट्रेट जो कि केस डायरी वेटिंग ऊपर लिखे दियो, और 15 दिन रह गया है माई गाला शांत आ गया। और आज को किसान कौम के बीच आकर के पैर पकड़ लेंगे नाक के बल तो ठीक है, नहीं तो इस पूरे मुकदमे का पीछा करूंगा। हालांकि ये सरकारी मुकदमा है, इसमें निजी वकील नहीं कर सकता कोई, और फैसला कोर्ट के हाथ में चला गया। माननीय न्यायालय जो करेगा वो सर्वोपरि है। इसमें सरकारी वकील होता है लड़ने के लिए, निजी वकील करके लड़ नहीं सकते, नहीं तो मैं वकीलानी फौज खड़ी करूंगा रंगा साहब, 15 वकील करूंगा रंगा साहब। और गणाई वकील साथी है, मैं बार संघ का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। बार के 20 वकीलों के फोन आए कि अगर जरूरत पड़े तो हम आपका ये केस फ्री में लड़ देंगे, लेकिन ये तो सरकारी मुकदमा कृषि विभाग का दर्ज करवाया हुआ है, इसका निजी वकील हो नहीं सकता। नहीं तो 15 वकील थे जिन्होंने कहा था कि हम इस मुकदमे को लड़ने के लिए पैसे दें। ऐसे किसानों के बैठे जो कोर्ट में बैठते हैं, उनको इस बात की खुशी थी कि हमारे किसान कौम ने इन लोगों को लड़ करके गिरफ्तार करवाया है, वो फ्री में किसान कौम के मुकदमे को लड़ना चाह रहे। यह बात हो गई चढ़े की। अब तो दूसरी बात है ना बीमे की। 3 जगह धरने चल रहे और तीनों जगह किसान कौम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। और अब तो आधे ऐसे गांव हैं जिनमें बीमा आना शुरू हो गया, अब लड़ाई और आसान हो जाएगी। पहले तो लोगों के पास पैसे नहीं थे, अब ये जो पैसा आया है, किसी के अगर 2.5 लाख रुपए आ गया या किसी के 2 लाख रुपए आ गया, वो अगर 1,000 रुपए इस आंदोलन में, इस लड़ाई में खर्च कर देगा तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो लड़ाई में खर्च करेगा, हर गांव से लोग आएंगे। ये लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन आपके बीच कह रहा हूं, जीत करके और गुलाल लगा करके घर लौटेंगे, हार करके घर नहीं जाएंगे। तमाम ऑब्जेक्शन, पूरा 21 का बीमा, 22 का बीमा पूरा हिसाब करके, और एक लड़ाई लंबी है, उसमें मदद सब गांव को करनी पड़ेगी मित्रों। तो लड़ाई लंबी है, वो है पीएनबी बैंक की लड़ाई। सरकार से पैसे की उल्टी गिरवा देंगे, घेर देंगे, लेकिन बैंक बहुत बुरा पीछा दे। लेकिन ये नाक कान की लड़ाई है अपने। ये नाक कान की इसलिए है कि बैंक में अगर 3 लाख रुपए भी अगर किसान मांगता हो तो बैंक उसको इतना जलील करती है, उसके परिवार में नोटिस भेजेगी, उसके रिश्तेदार में नोटिस भेजते हैं, उसके गांव के सवाल में ढोल पीटते हैं और ये कहते हैं कि फला दिन गांव के फलाने किसान की जमीन को नीलाम किया जाएगा, उसको दलील कर देते हैं 3 लाख के लिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, पीएनबी बैंक नोट, पीएनबी बैंक भूकर का, पीएनबी बैंक मंदरपुरा, पीएनबी बैंक पर्लिकार, पीएनबी बैंक खलड़ का, इन चारों बैंकों में किसान को 90 करोड़ रुपए मांगती है। 90 करोड़। कोई है माई का लाल सरकार का कोई आदमी जो आकर के कह दे
कि हम बैंक को नीलाम करेंगे। अरे भाई बैंक को करो नीलाम। जब 3 लाख के लिए बैंक किसान की जमीन को नीलाम कर देती है तो बैंक क्यों नहीं हो सकती नीलाम? आज कह रहा हूं, एक निश्चित डेट है, 31 तारीख को कार्यक्रम था, उसको 30 को कर दिया। 30 तारीख को मंत्रपुरा बैंक का घेराव है। आज से 15 दिन बाद, उस दिन अगर ये मान लेंगे तो ठीक है, नहीं तो इस बैंक की नीलामी की डेट तय करेंगे और इस बैंक को नीलाम करेंगे। चालू बैंक को पैसा देना पड़ेगा। मैंने इनके बैंक का आज अधिकारी आया हुआ है, एजीएम उजीएम मोटोड़ो अधिकारी आए हुए बैंक, उसको कहेंगे भाई पैसे दे दे, अगर नहीं दोगे तो आपको इतना बदनाम कर देंगे कि आपकी बैंक से कोई लोन लेने के लिए नहीं आएगा, आपकी बैंक का कोई लोन नहीं चुकाएगा। और फिर मैं ऐलान करूंगा कि पूरी विधानसभा क्षेत्र का हिसाब करेंगे। 90 करोड़ रुपया मैं मांगा, बंग ऊपर काटो मारो बराबर कर देंगे। फिर मीडिया को क्या कोई बात, बैंक में तो लिए पड़ेगी था, तो आपने मांगे कहते भाईडो हिसाब कर लो, हारला मैं खा गया मारला ठीक खा गया, बराबर है बात है। बैंक आपने ज्यादा मांगे, लेकिन वो तो देखो हिसाब मतलब वो रोड की रोड में वैसे नहीं है भाई, हिसाब की कोई सही थोड़ी हो कहते हारला मैं खा गया मारला ठीक आ गया, बराबर है हिसाब। नहीं सारा पनका पाट दो और मैं मारना पनका पाट देना है। नहीं भैया बैठ गई हिसाब करके मन मारने पे बैंक की लड़ाई होती है लंबी, लेकिन बैंक की रुपया कटा के छोड़ दिया। बैंक की तो चुंडी हाथ में आपने, बाकी एडिया चुंडी हाथ में कोई। बैंक तो हर एक आदमी 45 लाख रुपया मेल में मांगे कितनी बैंक भाई टेंशन ना लो। ईशा मेरे घर में भी बैठे मैं बड़े रेल पशु में बड़े पप्पू का कोर्स है टोपी लगाए राम कर 50 लाख में पढ़ने बैठे कूट के माँ कटाई इन्हें कभी कर देंगे साहबियां गोल्ड कोई पीएनडी बैठे कर लेंगे साहब। अमर सिंह भाई जी लगे मतलब 1 लाख रुपया हाथ से टकरा है हिसाब यहाँ बराबर कर दिया तो मान जाओगा क्या बैंक का माफ और अपना माफ है। बस ठीक है तो बैंक को कर देंगे हिसाब, बैंक ने देना ही पड़ेगा नीचे 10 टिकट। लेकिन साथियों ध्यान न मानियो कि बार बार बुला के परेशान कर अच्छा चलनो चालते हो गया 19 और बीच में 4-5 छुट्टी आ गई। 15 दिन लगातार सीटिंग है बैठे 15 दिन हम एक गांव को एक के लिए नंबर आए और बागड़ बेल्ट को एक ही गांव ने धरने पर ड्यूटी लगाई थी। ई रूट की एक ही गांव की ड्यूटी को लगाई, 9 रूट जो को अपने पल्लू रूट है एक ही गांव की ड्यूटी को लगाई, 9 यूनिट की रूट की सारी ड्यूटी को लगाई, सिर्फ नॉर्थ ललाना रूट और नॉर्थ साया रूट 2 ही रूटा की ड्यूटी लगाई। 15 दिन में दौड़ो लागे रूट तो 6 और पड़े वक्त लोग क्या है कि हमारो भी नंबर के दाओ कोई प्रॉब्लम को नहीं है। 100 गांव में लड़ना एक गांव को धरने पर 2 महीने बाद में नंबर आ कोई दिक्कत नहीं लड़ाई लड़ने और 15 दिनों एक ही शुद्ध फीड मारना होगा इकट्ठा कोई सूट में इनसे हारेंगे नहीं, जीतेंगे 100%। और एक चूंकि अफवाह फैलावा गांव बहुत नर्वस ना हो करो, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे को बहुत जल्दी फोन करे क्या यार कामरेड आप बीमारी बात बंद कर तू वो क्या खाता रहे क्या यार मैं एक यही दिखा दिया मैंने देख के बहुत है काम में क्या बिमो मोदी जी है बिमो गहलोत जी है बिमो फलानो जी है बकवास बहुत कहने के गाँव मैं कह ना 5 आदमियों की बकवास के कारण अपना लड़ाई पूरी खत्म सगड़ा आदमी मैं बरसा राजी को नहीं वह मैं बरसा जन भी जकान फपूंद करनी है कह के मेरे तो फलानी चीज बाहर आई बीत गई आजादी उस तकड़ी को लड़ाई को नहीं उसके देश में आजादी की लड़ाई में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद अशफाकुल्लाह खां ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो देश को आजाद करने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन उस समय देश में कुछ गद्दार भी थे, देश में कुछ ऐसे लोग भी थे जो उन आंदोलनकारियों की मुखबरी किया करते थे, जो ये कहा करते थे कि आंदोलनकारी फलानी जगह खड़े हैं इनको आकर के पकड़ लो। ये जो गांव में जो बकवास करते हैं और जो आंदोलन के बारे में भला बुरा करते हैं
ये उन अंग्रेजों की औलाद है, उनका खून अभी भी दौड़ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्हीं की औलाद है जो अभी बकवास कर, और वो अंग्रेजों की औलादों से डरने की जरूरत नहीं है। हम अपनी लड़ाई से कतई कतई में भी घबराएंगे नहीं, ये लड़ाई जारी रखेंगे। मुझे इस बात का पता है कि उनकी बकवास के सामने हमने कितने काश्तकारों की जमीनों को नीलाम होने से बचाया है। आज अगर ये बीमा नहीं आता तो हर काश्तकार की बैंक में कीमती बच जाती है। हर काश्तकार की, कोई नहीं बचता, न मैं बचता, न आप बचते, क्योंकि ये तो बीमा आ जाता है, किसी की रोल ओवर हो जाती है, किसी का ब्याज भर जाता है। अगर ये नहीं आता तो किसान क्या से भरता ब्याज? उन फपूंदों की बकवास के कारण हम इस लड़ाई को बंद नहीं कर सकते। ये किसान कौम के आन शान की लड़ाई है। ये जो यहां तो हजारों लोग आए हैं, इन लोगों के अंदर इस बात का हौसला है। ये लोग ये चाहते हैं कि ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। और यहां कम लोग आए हैं, गांव में बकवास करने वाले 5 ही लोग होते हैं। बाकी खेत में बैठे हुए किसी भी आदमी से पूछो आप, वो चाहे आंदोलन में नहीं आए, लेकिन वो आपको ये कहेगा कि बढ़िया काम कर रहे हैं मंगेश। ये बीमा उनकी लड़ाई के कारण आ रहा है। हर काश्तकार इस बात को समझता है। अगर नहीं लड़ते तो नहीं आता। और जगह क्या बल उत्तर देखो गांव की चौपाल में बना पूछेगा कि मंगेश लड़े 2024 में कौन से बीमे खातर, जब वह कहेगा 2021 खातर। आज साल कितना हो गया? 2021 को 24 में 4 साल हो गया। सारी कंपनी ने, सारी सरकार ने कन छूट दी, कन आगे रोकिया कि कोरोना गिर जाओ, गिरे को नहीं तो लड़तो लो। ऑब्जेक्शन कर लगाया, बने कहते रो थरकताऊ मोदी गलो का दोना लगाया। अगर ऑब्जेक्शन मैं थोड़ी लगाया, मंगेश के थोड़े ही पावर है ऑब्जेक्शन लगाने को। कलेक्टर, आयुक्त, कृषि आयुक्त, कृषि सचिव, केंद्र की सरकार सगड़ा जेब में रहे, मारे अरे इतना जेब में मारे रहे से फिर थारे सांसद ने, थारे एमएलए ने दखड़ी में नाक दबोगे मर जाना चाहिए। भाई जो 100 आदमी मंगेश के चले तो फिर ठेके नाम का एमपी हो, फिर ठेके नाम की सरकार चलाओ। बड़ी कई मिट्टी बात करेगा, बोले तो बेरो पड़ दिया है मंगेश ने पहली हूं तो छे पाड़ दो बेरो। मंगेश माथा पत्ती कराए, कागजा को एक कट्टो एमआई थी गांधी के बाद बीमे को, वो कागजा को कट्टो लेने खातर लड़ाई लड़नी पड़े क्लोज कटिंग की रिपोर्ट लेने के लिए। इस सड़क पर मैं सोया हूं कई दफा, या रात को इतने बड़े माथर होते थे गर्मी में। मैं कह रहा हूं आपके जो पोले पोले जो नेता है दिखाइया, मैं लोकल सा देखा थारा नेता है वह खोकोस का ही सड़क पर बंगो शरीर फलफलाई है। इस सड़क पर खोन खाकर किसान के घर जन्म लेना पड़ता है। इस सड़क पर खोने के लिए खून में किसानी होनी जरूरी होती है। मैं चैलेंज करता हूं दोनों नेताओं को कि इस कड़कड़ाती ठंड में एक रात में छाने के आगे बिठा करके दिखा दो या बैठ करके दिखा दो। दिन का दाग करना हो जाए शरीर है तो हम थे जो यार हैं रात को और लड़े, और हमारे इस आंदोलन में उनको सम्मानित भी करेंगे। 4-5 ऐसे लोग थे जिस दिन जीतेंगे उस दिन सम्मानित करेंगे। हमारे देवासर के मनसाराम जानी, हमारे साथी ओम, लाकासर के हमारे साथी किरसन, दानक साथी रानी सर थे, हमारे विकास धारण साथी डोपरिया से, मैं और मेरा सारथी साथी सुभाष, हम 6-7 लोग ऐसे थे जो 9 के 2 दिन रहे। बाकी कुछ लोग ऐसे भी थे जो 1 रात सोए, कोई 2 रात सोए, कोई 3 रात सोए, लेकिन हम 8 आदमी ऐसे थे जो 9 की 9 रात वहां रहे। मैं किसान साथियों से कहना चाहता हूं कि 2 साथी रहे। मंगेश के तो नाक की लड़ाई थी, नाक इस बात का था कि चुनाव में जवान दी हुई थी, लेकिन जो मनसाराम जानी दिए सब सोए थे, इनके तो कोई नाक की लड़ाई नहीं थी। लेकिन फिर भी ठंड में रात को रहे। इन किसानों को जिस दिन जीतेंगे उस दिन सम्मानित भी करेंगे। याद रहनी चाहिए कि इस प्रकार से कोई किसान अगर लगातार सोए इस धरती पर, छोटी बात नहीं होती। हरांगा जगह लोगड़ वर्गा नेता है, पर लोगड़िए नेताओं गुन सोई जाए, इस सोन खातर बहुत ताकत दी है।
और कह रही बीमो आप किया है। मैंने कह रहा हूं भाई जी अभी भी आधा आ गया, आने की छूट होगी, ऑब्जेक्शन टूटने लग गया, थारो कर दियो नहीं तो आज भी आगे बीच में खड़े हो गए, कह दो माइक पकड़ के क्या बीमो भेज रहा था, मारी गारंटी है महीनों 15 दिन ऐसे समाप्त कर दो, माड़ा गाल दूंगा फलानी ने चाहे कोई अजो चाहे पर कर दियो थी आई देखो नहीं थे दूगा बार मेरे को नहीं काशी कौन देखी राहुल दुखों को लियो नहीं, ये राहुल तो एक कांग्रेस के राहुल ले रहे कहां के राहुल एक ही संभाले दोनों एक ही दुकानदार, ये फर्क को नहीं बिना पूछ रही हो तुरू जिले का 2021 छावनी में सैटेलाइट लगा दियो 400 पटवार मंडला पर, बस 400 पटवार मंडला में भी वो खुद को गांव शामिल हो और रात छिड़का के इसको कह दियो मैं कह सरकार कांग्रेस की है अरे मैं रात छिड़का दूं मैं कह सरकार तो बीजेपी के मेरू तो नहीं आवे क्यों, सरकार को नचा करके सरकार को झगड़ा करके सरकार को नाक गिरवा करके बीमा लेने की औकात रखता है मंगेश और हमारी किसान के पास। वाह उसने लोग बयान देके छोड़ दिया कि सैटेलाइट सरकार ने लगा दिया, मैं क्या कर सकता हूं। अरे भाई जब आम किसान सड़क पर लड़ सकता है, एमपी अगर रात रात अपन जिया बैठे यहाँ एमपी जे रात रात बैठ गए तो पूरे देश की सरकार आ गई, पूरे देश की सरकार, लेकिन भी तो आ गया जीरो छुटेल को क्या मैं दे रात रात, बोले राजस्थान की सरकार दे दी सैटेलाइट ना, राजस्थान की सरकार ने डाटा दिए थे सैटेलाइट और केंद्र की सरकार ने उस डाटाओं पर मोहर मार करके कहा कि क्रॉपकटिंग से नहीं सैटेलाइट से बीमा देंगे। फिर आपको बताता हूं बात, 6 महीने तक चूरू का किसान लड़ा, 20,000 लोग चूरू की कलेक्ट्री को घेर करके बैठे, रात को 3 बजे राजस्थान सरकार का आयुक्त चूरू की कलेक्ट्री पर आया और 20,000 किसानों के बीच ये कह करके गया कि हम लगातार सैटेलाइट तोड़ेंगे और चूरू की लड़ाई का फायदा अपनी तहसील के किसानों को भी मिलेगा। हालांकि वो बीमा अभी तक आया नहीं है, सैटेलाइट टूट गया, देना पड़ेगा। 900 करोड़ रुपए का बीमा था चूरू जिले का, उसमें कुछ भादरा की पंचायत और कुछ नौर की पंचायत, यहां नड़ाऊ पंचायत थी और एक आधी पंचायत और थी जिनमें सैटेलाइट लागू हुआ था। हालांकि नड़ाऊ के लोग लड़ाई में कम आते और इस लड़ाई की शुरुआत नड़ाऊ के लोग करके गए थे। मेरे पास सबसे पहले या गर्मियों में नड़ाऊ के लोग आए थे गाड़ी भर करके, बोले वो ऑब्जेक्शन लग गया मंगेश लड़। हालांकि अब उन्होंने मुझे पकड़ा करके खुद पीछे हो गए। इस बार शायद नड़ाऊ का कोई नहीं है लड़ाई, या एक आदमी ये एक जना आया है, बता कितना बड़ा गांव। हालांकि 100 लोग आए थे पहली लड़ाई। नड़ाऊ गांव का सैटेलाइट टूट के उनको 21 का भी बकाया बीमा मिलेगा, 21 श्रावणी का, 21 रबी का। नड़ाऊ वाले लोगों में 10-10 लाख रुपया बीमा अगर आप देखा दिन लड़ाई जीती। लेकिन आदमी एक आया हुआ है, इस प्रकार से लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। तो मैं बात बता रहा था चूरू की, फिर चूरू के किसान लड़े, इसके राहुल के खुद के गांव में लगा हुआ सैटेलाइट किसान सभा जिला कमेटी चूरू ने तुड़वा करके दिया है। एमपी साहब पहली थाने से लड़ी, थारो गांव संभालो, फिर संभालो सारी तहसील, फिर संभालियो नौर और बाजरा ने मारने बीमे की बात में करियो भाई। आवाजें उन्हीं खाता में जो बिलास एक की लिखते को फेसबुक पर है, बोले आपको बहुत बहुत बधाई हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश के कारण बीमा है। मैं कहना चाहूं प्रधानमंत्री नौर बादरा राव सर नी नौर बादरा और पल्लू वो हरियाणा के गेट है। अरे लूट के अंदर में दुखी नहीं आती। जो सबकी लाइव देख रहे हैं उनको कहना चाहता हूं, झूठ नहीं बोलता। लूटगंज सर के किसानों का फोन आया था कि मंगेश भाई एक दिन का टाइम लूटगंज सर दे। मैं कह भैया मेरे तो मेरी पार को पढ़ने लग रही। बोले तू आ यार भाई, मैं आदमी बेड़ा करांगा, तू मैंने समझा के उठ गया, फिर मैं आपकी लड़ जाऊंगा। कल सुल्तगढ़ के
हमारे साथी विनोद, मेरा दोस्त है, पहले एसएफआई में साथ था, उसका फोन आया था कि मैं आ रहा हूं आपके पास, बीमा समझाना एक दिन, जिस दिन तेरे पास टाइम हो उस दिन घर आऊंगा, कि हम सूरजगढ़ की लड़ाई लड़ना चाहते, सूरजगढ़ में मदद करना। मैंने कहा बिल्कुल, हम आपके लिए सूरजगढ़ भी आएंगे, लूणकंद भी जाएंगे, राजस्थान के हर जिले में जाऊंगा जहां हमारी जरूरत महसूस होगी, लेकिन सबसे पहले घर संभालूंगा। घर में जब बीमा आ जाएगा उसके बाद राजस्थान के बाकी हिस्सों में लोगों को लड़ना सिखाएंगे, जीतना सिखाएंगे। फिर यहां की लड़ाई आप लड़ेंगे, अब राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी जाएंगे। राजस्थान के किसी भी इलाके का अगर कोई भी किसान, अगर उसकी हमारे कारण, हमारे बताने के कारण अगर उसको फायदा मिलता हो, अगर वो लड़ना सीखता हो, तो हमें मदद करनी चाहिए। राजस्थान के किसी भी कोने में रहने वाला अगर काश्तकार, उसको हमारे कारण अगर उसको मदद मिले तो हमें मदद करनी चाहिए। साथियों, सिर्फ बीमे की लड़ाई नहीं लड़ता, हम तो जमीन नीलामी की भी लड़ाई लड़ते हैं। किसी को लगता होगा कि एजेंडा गलत है मंगेश का। कल कई साथियों के फोन आ रहे थे जो कंपनियों में नौकरी करते हैं, कह रहे थे मंगेश से तुम्हारा काम बंद करा दियो। मैंने कहा नहीं भाई, जो गलत है उसके खिलाफ बोलूंगा, चाहे गलत कुछ भी हो। ये जो कंपनियां चल रही है भाई, मोबाइल क्या फलानो ऐप डाउनलोड करो, वो ऐप डाउनलोड करता है कि सभी थाने लोन मिल जाएगो। ये जो ऐप लोन है, ऐप के हमारे 40,000 45,000 को लोन मिला है। ये हमारे पढ़ने वाले नौजवान ले लेते हैं घर वालों से छुप करके। बच्चों का सभी किसानों से निवेदन है जो बाहर पढ़ रहे हैं उनके साथ मित्रता का व्यवहार रखना है। बेटों के साथ, परिवार का कोई भतीजा है, कोई पोता है, उसको उसके साथ संपर्क रखो, उसको ध्यान रखो कि वो कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं है। ये जो ऐप लोन लेने के बाद उसको कंपनी वाले बरगलाते हैं, उसको डराते हैं, छोटे बच्चे को ये कहते हैं कि तेरे घर जाएंगे, वो उसके डर से जो पैसा आप पढ़ाई के लिए बच्चे को देते हो, वो पैसा वो ऐप लोन वालों को देता रहता है। 10,000 के लोन के पैसे को वो 25,000 50,000 रुपए तक लेकर के बच्चे कई बार आत्महत्या तक कर लेते हैं। फिर आप कारण ढूंढ तो फिरा कि यार कारण क्यों आत्महत्या क्यों कर ली बच्चे, क्योंकि कारण नहीं टाइप का लोन हुआ है। मैं परिवार लाइव होगी लोगों ने बात बताई। ये बहुत बुरा दौर चल रहा है। आज पैसे की कमी के कारण या कोई बच्चा कोई उल्टे रास्ते में चला जाता है, फिर वो इस प्रकार के लोन लेता है। इस प्रकार के लोन किसी को आप नंबर मत बताइए, अपने मोबाइल के नंबर ओटीपी से क्या मांगे, कई गांव किसाना का रगड़ दे, पीसा रगड़ दे, खाता का नंबर ये कहेगा एसबीआई में बोलूं या कि नहीं कोई बतानो, कोई भी नंबर मांगे आपको मैं बैंक में आके ही बात करांगा। किसी को भी नंबर नहीं बताने फोन पर। ऐसे का ओटीपी मांगे आपको पूरा थारो फोन है, वो फोन बा कंट्रोल जाए, बिगमा थारा नंबर, सारी बहन का नंबर, भतीजी का नंबर, बुआ का नंबर, फूफे का नंबर, ताऊ का नंबर, मामे का नंबर, सबका नंबर चला जाए और पैसे भी बच्चे ने धमकावे कि या तो रुपया दे दे, नहीं तो तेरा ए नंबर मेरे कहा नंबर यहाँ लिख के भेज दूं कि तू हमारा रुपया खा दू। अरे या फिर भी गंदी गंदी फोटोआ बना दे, फोटो सोपू गंदी फोटो किंगी फोटो जोड़ देता है, अड़को बहुत खराब हो रही है। अब गंदी फोटो जोड़ के टाबर कन भेजा, वो टाबर डर जाए। हमारे यहाँ एक दोस्त बैठा है, उसको डरने की जरूरत नहीं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। उसने 40,000 का लोन लिया इस प्रकार से मोबाइल से और 7.5 लाख रुपए लूट लिए उससे 6 महीने, 7.5 लाख। आखिर में वो खेत में चला गया आत्महत्या करने के लिए। उसकी मां ने मेरे को फोन किया, मेरा मित्र था, कहते लो बेली खेत गयो मर थी, वो चक्कर के हो गयो, बोले पर कोई लोन ले रहा है, फिर वो लोन कौन चुकाई देने लाग रहे। तो मैं तुरंत मैं तो काटो आंटी मैं बात करूं, मैं 1 करियो 2 करियो 3 करिया 4 करिया 5 करिया 7 फोन करिया बन सक गया। मैं कह रहा भाई के बात होगी, बोले भाई मैंने मरना पड़ा, मेरे साथ बहुत माड़ी होगी। तो क्यों हो, बोले मैं यहाँ करके 45,000 को लोन लियो, फिर मैं भी लोन का चुकाने खातर मैं दूसरा और ऐप डाउनलोड कर लिया, बम 40 का ले लिया, फिर इन्हें 15 को ले लियो, 10 को ले लियो, लोन ले लेगा। अब क्या मेरी गंदी फोटो बना रखी है, मेरी बहन गए, मेरे भाई गए, मेरी माँ के साथ गए और बा क्या मैं रिश्तेदार का माँ का नंबर गया वहां कर भेजागा और मैं जगह आदमी को मैंने पीछा मिल का हर आदमी के मैं रुपया लिया हो। मैं कोई आदमी बच्चों को नहीं जगह मैंने रुपया मिल के अब मेरे कल रस्तों बैपी था जगह मैं ले आया पूछा मांगने ला गया। अब भाई मेरे कल कोई बच्चों को मेरे टावर हूं ध्यान रखी, मैं कह सुन 40,000
तू लो राजा पैसा ले जा तेरे रिक्या देंगा एक बार मैं बाकी मेरे की नब्बड़ पड़ी जाए खाता ठीक है। लेकिन मेरे को एक बार अगले की जान में और बुलाया उसको बिठा करके मैंने पूछा मेरे होश उठ गए। ऐसी फोटो बना रखी थी कि वो अगर मेरी हो तो मैं भी ये कह दूंगा कि भाई चाहे की ले ले की चार कर। फिर उस कंपनी वाले को गाड़ियां निकाली। फिर मैंने मेरे खेत में वो इस साइड का थार भुइया में एक शानदार हो पियूं शानदार मिलो तो ठीक आदमी है इस पहले एक शानदार हो दूध को दौड़ को नहीं हो ऐप लो ना पकड़ने को। तो मैं भी साथी मेरे कहने घरे गए हो मेरे खेत में काम दिखा के मैं तो मेरे खेत में काम करता हूँ आदमी और इन का फ्रॉड हो गया गोगा मेरी मेरे भी थोड़ा जैसे में ठाणो लाग तो अजय सिंह गिर जब ठाणदार हो जाके पूछ गई हो। फिर मैं मेरे खेत में मेरी काम दिखा के मैं भी FIR दर्ज करवाई। और फिर तेलंगाना में बनी लोकेशन आई तेलंगाना 7.5 लाख आ गई। फिर मैं टीम बना के तेलंगाना पुलिस भेजी गोगा मेरी फिर एम बलवान पुनियो MLA हो तो फिर तेलंगाना पुलिस भेजी बन माई गलाल बेरो पड़ गयो। तो मैं तेलंगाना लैपटॉप थमट के बाद गया हाथ तो को आया लेकिन बीच आ गए लुटियो को नहीं भी फोटू वोटू कठे को नहीं आई। मैं प्रयास मेरे करी बहुत और इस प्रकार से बाकी सभी जगह साथी देख रहे और तारा टाबर है ध्यान रखो कि साई कमी है आजकल आधार कार्ड पर मोबाइल पर रुपया देने लग गया कंपनी वाला क्योंकि बांगा लुटे रही चाहे कोई लोन खोल लेना है और कहीं ले रखे है तो बिना कत्ता ही डरने की जरूरत को नहीं जूत काट ली हो कहीं 10,000 रुपया लिया 12 दे दिया बात खत्म। ये ऊपर रुपया देने को आज दिए की गाइडलाइन को नहीं कोई भी ऐप वाला ये कहे कि 15,000 दो 20,000 दो 25,000 जो प्योर फ्रॉड है और कतई डरने की जरूरत नहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका। मेरे से संपर्क कर लेना हाँ लो ना मैं दुश्मनी पड़े हूं हाँ बड़े गिराज करो कुक्का है भाई गलाल बहुत कुक्का है क्या काम है हमारी दुकान फैल कर दी और इतनी भयंकर लूट है जी मैं गलत को नहीं खोली करता हूं कोई काश्तकार ना कतई बोलता हूं काश्तकार ने तोड़ बनाऊं लेकिन 24% ब्याज 30% ब्याज RBI को नीम है 90% ऊपर ब्याज को लगा इसका पर हम जाके ब्याज देखो पलंटी अगर एक किस्त लेट हो जाए दिल्ली की 800 रुपये की पलंटी कोई भर सकेंगे। परसों एक मुंसरी को काश्तकार आ रहे हो देखो 1,75,000 को लोन लियो 2,16,000 भर दिया 2.5 लाख माई का लोन मांगे बताओ 1,76,000 में 1,26 दिया 50 आ गया और बीच में कहने मेरे कहना क्या कागज बनाने का पैसा लगे 20,000 फाइल चार्ज 20,000 30,000 रुपया में बीमो का जो कहते स्वास्थ्य दिक्कत नहीं होती। बताओ कितनी बुरी कंडीशन है। इस प्रकार से अगर कंपनी वाले लूटेंगे तो सीधा कह रहा हूं नहीं देंगे पैसा और आपके भाई को घेरने का भी प्रयास करेंगे कंपनी वाले ये मुफ्त में भी करवाएंगे ये सब काम करेंगे मेरे खिलाफ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी हमारे पर संकट आए जिस प्रकार से यहां बैठे हो उस संकट के समय हमारे साथ खड़े रह जाना क्या कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इनकी सबकी दुकानों को समेट करके भेजूंगा नोट। ये फिनोबा बैंक है हल्लानी बैंक है खुदा नाम सुने थे किसी बैंक का अरे खुदा एक तो बड़े डॉक्टर दिलावर किया मारने को ऊपर पास एक दुकान खोल रखी थी मांग जावे आगे जाके आप बैंक में मांग एक कुछ लियो बैंक में 5 लैपटॉप में रखे मैं क्या बैंक है कहा बैंक है तो मिनिस्टर कौन है मिनिस्टर तो है ही कौन तो वो कोई धनी धोरी वो बोले कोई धनी धोरी को नहीं मैं थोड़ा बिठारा क्या देखा भाई अपने एरिया का थोड़ा बिचारा बन में क्यों बैठो कोई मर्जे को फांसी का आगे आगे चक्राम से खराब ना हो जी आप हमारे इलाके के नौजवान हो और मैं इलाके के नौजवानों ने कहना चाहूं जगह 24% 30% ब्याज ले बांगमा नौकरियां ना करो लड़ी और घना ही धंधा है। कोई काश्तकार अगर फांसी का आगे मर गयो तो जिंदगी में खुद ने माफ को नहीं कर पाऊंगा कहीं कितना रुपया कमा लियो और एक कंपनियां की जगह नौकरी के लिए छोड़ दियो कंपनियां। अरे बैंक कोई बैंक है सरकारी और आपसे कह रहा हूं जिंदगी में लोन लेना है सरकारी बैंक से लो प्राइवेट बैंक से लोन नहीं लेना है। अभी भी कहीं HDFC ICI एक्सिस आप बैंकों लोन ले रखे बैठा पार को पंडे पुठो गिरणी को दे
गिरणी कौन दिया है 1.5 रुपये 2 रुपये ब्याज का ठोका माई का नाम और बीमो और को नहीं आवा है। अपने एक्सिस बैंक नाम की दुकान है कि वो बीमो को है क्योंकि काट के माई के लाना कंपनी की मजदूरी को नहीं आती आती है। अभी बैंक का 100 का कार इकट्ठा हुआ है नक है जब भी बैंक के आगे लड़ाई चल पड़े नहीं को पता नहीं। एक्सिस बैंक का मेरा निवेदन है खिच्ची नाक का नाम दिखाइए और एक्सिस बैंक की एक लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। एक्सिस बैंक में किंग है बीमो को आयो है अन्योल की बैंक और कई टाइप की बैंक है। अब बैंक की हालात हो रही है तो आप बैंक के खिलाफ भी एक लड़ाई की जरूरत है। ये लड़ाई लड़ा है बताओ पग पग पर लड़ना पड़ता है और दूसरी तरफ खुद का वो लड़ना पड़ा है ऐसे का फपूद फैलावा है वो लड़ना जो बकवास करते हैं उनसे और लेना उनसे कहना चाहता हूं बैंकों गिरा दो रुपया थे पर बेरोज को नहीं रुपया आ रहा। अरे हर गांव में 100 आदमी फाइल करके फिर बांगा माई के लड़ा रुपया को आ कह तो कहेगा आधार कार्ड गलत कर दियो नाम गलत हो गयो बैंक वाला गलत चढ़ा दियो बैंक वाले आ कर दी बैंक वाले बा कर दी अब तो यहाँ 23 आ रही है खड़ा बिगे 4 सालों बीमो को आयो बिन वो बिन में कोई वो राहुल आवे घर में पूछ लेके क्यों को आयो बीमो थे आज तो थे बताइयो और इस टाइप के लोगों ने सैकड़ों रुपए दिला है। ऐसे सैकड़ों आदमी है तहसील में जिनको हमने लाखों रुपए का बीमा दिलवाया है। एक वीडियो देख लो मानिए ताई बिना 2.5 लाख रुपया माई का नाल खाई गया ताई के साथ गया मैं एक दिन खिंची गया उसके पैसे दिलाए लेकिन मार तो भैया रोड़ो है चुनाव में गया इस बात ताई ढूंढी बोला अगर काम आड़ा ही दे रह गया तो आज सीधा बनेडी बार विधानसभा की। लेकिन फिर भी मैं तो गुस्सा नहीं मानता हूं। इस लड़ाई के लिए मैं सबको कहता हूं कि चाहे वोट दिया हुआ है चाहे नहीं दिया हुआ है सब लोग आओ आपको मिला वो आप मेरे नीचे कमेंट देखना जो मैं लाइव आऊ नीचे सगड़ी से सिलाना कमेंट आवे सेड़ा कह महाराज या सरदार सेड़ा मेरा कहने का मेरे एरिया में जा तारा नगर कह मेरे एरिया में जा लूण कंसरा कह हमारे एरिया में आगे लड़ा और मैं थाने पा रही हूं तो थे बाकी बा घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो रही है। लेकिन आज कह रहा हूं उन इलाके के लोगों की भी लड़ाई लड़ूंगा वोट का सवाल नहीं। 17 तारीख को राउतर के किसानों के बीच में जाऊंगा परसों क्यों नहीं जाए क्या वो किसान नहीं है वो भी अपने भाई है भाई उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे। और मैं यह कहता हूं थल्लासी मिनट 20 को टेमेज दिलेगा अधिकारी लकड़ बकड़ पाड़ के माँ हवा में याद हुए प्रसाद हो पड़े 20 मिनट का टाइम है जिसको बुलाना है उसको बुला लो नहीं तो फिर अंदर देंगे चढ़ना। लोकसभा के चुनाव में भी पहले मैं सिर पुराना था हर छुट्टी का मांग देखो समान चुनाव में लागे किसान को कोई टेंशन नहीं कोई अधिकारियों को कहो आए सबको और कोई आ रही दुकान नहीं आ रही मां जाके देना तो रात मकर संक्रांति का गुलगुला एसडीएम कोर्ट में करना जाकर के आ जाओ कौन आया कौन नहीं आया जब तक जो है आराम से बैठे रहना जब तक मैं आदेश नहीं करूं इधर उधर जाना नहीं है पानी पेशाब करके आके वापस यहीं बैठो जब तक ऐलान नहीं हो टेंशन ना लियो घरे दुहाड़ी उतारी ला देगी गुलगुला कांडेड़ा ला देगा ठंडा के खाना ये समस्या बोले है प्याजिया ले जाना पड़ेगा तो मैं प्याजिया और सामान जाके कटा लीजिए मैं पकौड़ा जाके कटा लीजिए पहली जरूरी कोई पहली और को काट जाएगा इसलिए बैठे रहना 15 आदमी मैं लिस्ट पढ़ाता हूँ वो वार्ता में जाएंगे और फिर बात करके आके पूरी बताएंगे इधर उधर पानी पिशाब करिए और पुट आगे बैठ जाओ कावड़ो निकल गए बढ़िया।